हे एवरीवन, क्लास 7th हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 3 है फूल और कांटा। ये आपकी एक कविता है जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो ये जो कविता है स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो प्रश्न होगा कि फूल और कांटे कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो उत्तर होगा कि फूल और कांटे कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी ऊंचे कुल में जन्म लेना ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि अपने भीतर की कमियों के कारण कांटा सबकी आंखों में खटकता है, इसलिए सभी को बुरा लगता है और दूसरी ओर फूल सभी को अच्छा लगता है और देवता व सज्जन लोगों के सिर पर शोभा भी वो देता है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है तो उसके बाद भी कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर उस व्यक्ति के अंदर कमियां ही कमियां हैं तो वो व्यक्ति कभी भी समाज के लोगों का भला नहीं कर सकता और समाज के लोग उसे कभी भी पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार जिस प्रकार से फूल जो होता है अपनी सुंदरता के कारण, अपनी कोमलता के कारण दूसरों के मन को मोहता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कांटा होता है वो अपनी कमियों के कारण हमेशा दूसरों की आंखों में खटकता है, क्योंकि कांटे का काम क्या है? दूसरों को कष्ट देना। कांटा ना केवल किसी व्यक्ति की उंगलियों को छेद कर घायल कर सकता है, बल्कि उनके कपड़ों में फंसकर उनके कपड़ों को भी फाड़ सकता है और फूलों के ऊपर मंडराने वाली तितलियां, भौरे, मधुमक्खियां, इनको भी ये घायल कर देता है। तो इसी वजह से कांटे को कोई भी पसंद नहीं करता और वहीं दूसरी तरफ जो फूल है उसको सभी पसंद करते हैं, देवता भी और सज्जन लोग भी हमेशा फूलों को अपने सिर माथे पर लगाकर रखते हैं। यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव व व्यवहार में बड़प्पन की कमी हो जाए तो उच्च कुल भी उसकी प्रतिष्ठा को नहीं बचा सकता। अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है लेकिन उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, उसके व्यवहार में बड़प्पन नहीं है, यानी कि उसके व्यवहार में बड़ापन नहीं है, वो सभी को हीन दृष्टि से देखता है, सभी की बुराइयां करता है, सभी को नुकसान पहुंचाता है, तब कोई भी उसकी प्रतिष्ठा को यानी कि उसके इज्जत को बचा नहीं पाएगा। समाज में उसकी बदनामी होगी ही होगी, उसके कुल को नहीं देखा जाएगा। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे ना हो तो उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी समाज में उसे आदर सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसके कर्म ही अच्छे नहीं हैं। केवल ऊंचा कुल होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, किसी के कर्म ही होते हैं जो उसे महानता के शिखर तक ले जाते हैं। तो हमारे समाज में ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स, जहां उन्होंने बेशक ऊंचे कुल में जन्म नहीं लिया लेकिन अपने कर्मों के आधार पर वो महानता के शिखर तक जा पहुँचे। बहुत सारे जैसे कि संत कबीर हो गए, संत वाल्मीकि हो गए, इनका कुल ऊँचा नहीं था। संत रविदास जी हो गए, इनका कुल ऊँचा नहीं था लेकिन इनके कर्म बहुत ही उच्च थे और जिससे कि आज भी समाज में इनको पूजा जाता है। इसमें उनके जन्म या कुल का कोई भी योगदान नहीं होता, उनके कर्म ही महान होते हैं। बड़प्पन आपके स्वभाव में दिखता है, ना कि आपके वंश में प्रतिष्ठित खानदान से। इसलिए व्यक्ति को अपने स्वभाव को अच्छा दिखाना चाहिए, अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने कर्म और स्वभाव पर ध्यान दे, और यही जो है इस कविता का संदेश भी है। कवि जो है यही हमें संदेश देना चाहते हैं फूल और कांटा कविता के माध्यम से, कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऊंचा कुल उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने में कोई भी कारगर साबित नहीं होता, उनके जो कर्म होते हैं वही उनको समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं और उसी वजह से उन्हें जन्मों जन्मों तक याद रखा जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार से फूल सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं लेकिन कांटा सबके द्वेष का कारण बन जाता है। कारण क्या है? दोनों में, दोनों एक ही मिट्टी में पैदा होते हैं, दोनों एक ही वृक्ष पर लगते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होता है, दोनों के कर्मों में जमीन आसमान का अंतर होता है और इसी वजह से फूल सबको प्रिय होता है और कांटा सब
नफ़रत भरी नज़रों से देखते हैं, उनसे कोई भी उलझना नहीं चाहता। तो इसी प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगत सभी चाहेंगे, लेकिन बुरे व्यक्ति से सभी दूर रहना चाहेंगे, बेशक वो कितने भी उच्च कुल का व्यक्ति क्यों ना हो। तो यही है इस कविता का संदेश। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए, ताकि आने वाला हर अवेलेबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।